जो माँ बाप अपने बच्चों को खून पसीने से सींचते हैं, वही बच्चे उन्हें दर्द दे जाते हैं। आज हमारी जो कहानी है वो इसी पे है, जो जीवन की सच्चाई है। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। जीवन में उनके सब कुछ था, बहुत मेहनती थे, ईमानदार थे। कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। एक दिन वो दोनों पास के अनाथ आश्रम गए। वहाँ दर्जनों बच्चे थे, बस एक बच्चा सबसे कोने में बैठा था, चुपचाप दीवार की तरफ देखता हुआ। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। सावित्री देवी का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, राम प्रसाद जी, अगर ये बच्चा हमारे घर हो तो शायद हमारी अधूरी दुनिया पूरी हो जाएगी। राम प्रसाद जी मुस्कुराए और कहा, चलो, आज से यह हमारा बेटा हुआ। दोनों ने बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा आरव। आरव की हंसी से घर में जैसे रौनक लौट आई। माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, पिता उसके लिए मेहनत करते, उसे अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए और हर सुख सुविधा दी जो एक माँ बाप देते हैं। वक्त गुजरा, आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई में बहुत ही होनहार बच्चा निकला। माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदेश पढ़ने भेज दिया। आरव ने वहाँ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। कुछ सालों में उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसने शादी भी कर ली, पर ये बात उसने कभी अपने माँ बाप को नहीं बताई। धीरे धीरे उसका संपर्क कम होने लगा। फ़ोन की जगह अब संदेश आने लगे। एक टाइम के बाद वो भी बंद हो गए। उधर माता पिता हर त्योहार पर उसकी राह देखते, लेकिन आरव जैसे अपने सपनों में खो गया था। एक दिन सावित्री देवी बहुत बीमार पड़ गई। राम प्रसाद जी ने बेटे को फ़ोन किया, बेटा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार तो आ जा। आरव ने कहा, पापा, मैं जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आया। और सावित्री देवी अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया से चल बसी। अंतिम संस्कार हुआ, पर बेटा तब भी नहीं पहुँचा। लोग कहने लगे, जिसे अनाथालय से लाया था, आज वही उन्हें अकेला छोड़ गया। करीब 15 दिन बाद आरव लौटा। साथ में वो अपनी पत्नी को लेकर आया। राम प्रसाद जी ने उसे देखा, आंखों से आंसू बह निकले। बहुत देर से आए हो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते चल बसी। आरव ने माँ की तस्वीर सीने से लगाई और फूट फूट कर रोने लगा। समय बीतता चला गया। आरव की पत्नी को अपने ससुर की देखभाल अब बोझ लगने लगी थी। उन्हें पूरे दिन ताना देती रहती थी और कहती, अब इन्हें कौन संभालेगा, हमारे पास वक्त नहीं है। धीरे धीरे आरव भी पत्नी की बातों में आ गया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा, वहाँ आपकी अच्छे से देखभाल होगी। राम प्रसाद जी चुप रहे, बस मुस्कुरा कर बोले, बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आरव ने अपने पिता को उसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, जो उसी अनाथ आश्रम के पास में था, जहाँ से राम प्रसाद जी कभी उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेके आए थे। जाते समय आरव ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। राम प्रसाद जी के आंसू जैसे हवा हो गए और वो बेंच पर बैठकर धीरे से बोले, जिसे पालने में जिंदगी पूरी लगा दी मैंने, आज उसी ने ही मुझे छोड़ दिया। अगले दिन पूरे कस्बे में बात फैल गई। राम प्रसाद जी का बेटा, जिसे उन्होंने अनाथालय से गोद लिया था, उसी ने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। यह बात सुनकर गांव का एक बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति, जो राम प्रसाद जी को बहुत अच्छे से जानता था, सीधा आरव के पास पहुंचा और उसने आरव से कहा, बेटा, आज जो भी तुमने किया है वो बहुत गलत है। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या तुम्हें याद नहीं, उन पिताजी को जिन्होंने तुम्हें अनाथालय से उठाया था, जिन्होंने तुम्हें नाम दी, पहचान दिया और इतना प्यार दिया, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारी पढ़ाई में लगा दी, उन्हीं को तुमने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जब वक्त था उनकी सेवा करने का, तब तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बेटा, ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अपना बचपन घूमने लग
वो दिन जिस पिता ने उसे गोद में उठाकर कहा था, अब तुम हमारा भगवान का दिया हुआ तोहफा है। आरव को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। वो उसी वक्त भागा भागा वृद्धाश्रम पहुंचा। वहाँ उसके पिता एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में वही तस्वीर थी जिसमें वो खुद थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा था। आरव उनके पैरों में गिर पड़ा। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिताजी मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आपने मुझे नया जीवन दिया और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। अब मैं आपको अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। राम प्रसाद जी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, पर जो अपनी गलती समझकर सुधर जाए वही असली इंसान है। आरव ने अपने पिता को गले लगाया और रोते हुए कहा, अब मैं हर उस माँ बाप की सेवा करूँगा जिन्हें उनके अपने छोड़ गए हैं, क्योंकि अब समझ आया रिश्ता खून से नहीं दिल से निभाने से बनता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, माँ बाप भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है जिनकी कीमत कोई नहीं समझता। जब तक वो हमारे पास होते हैं तब तक हम उनकी कीमत नहीं समझ पाते। उनके बिना जीवन जीने की कोशिश करता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। माँ बाप के बिना ना तो घर लगता है और ना ही जीवन में सुकून मिलता है। इसलिए जब तक जिंदा हैं उनके सिर का ताज बनाकर, उनको अपने सिर का ताज बनाकर रखो, क्योंकि उनके बिना ज़िंदगी हर खुशी अधूरी है।